नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। गाइस, आज जो हम पॉलिसी करने वाले, ये पॉलिसी हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और गाइस प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट कर दीजिए। सो गाइस, आज जो हम पॉलिसी करेंगे उस पॉलिसी का नाम है प्रधानमंत्री जीवन योजना। सो सबसे पहले जीवन का फुल फॉर्म देखते हैं। जे मतलब जैव, आई इस ईंधन, वी इस वातावरण, ए इस अनुकूल फसल अवशेष, एन इस निवारण। तो गाइस, ये जो पूरी पॉलिसी है, इस पॉलिसी का नाम है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। गाइस, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसे अप्रूव किया और इस पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत रखा गया है। मतलब ये जो मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये वाली पॉलिसी आती है। गाइस, आप लोग इस मिनिस्ट्री को अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव और प्रीलिम्स में आ सकता है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इस पॉलिसी को बनाया गया, तो इस पॉलिसी को बनाने का पर्पस क्या है। गाइस, पर्पस इसका ये है कि जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, और बायोमास होता है, उस बायोमास से इथेनॉल को डेवलप करना और इथेनॉल की पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करना, जिससे हम लोग जो क्रूड ऑयल पे डिपेंड है हमारी इंडिया, वो क्रूड ऑयल पे डिपेंड ना हो। तो गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल और नेचुरल गैस का ये ऑब्जेक्टिव है कि 10% तक हम 2021-22 में अटेन कर लें। तो गाइस, इस योजना के अंतर्गत जो मेन फोकस है वो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल सेक्टर, मतलब इथेनॉल सेक्टर को बायोमास और वेस्ट मटेरियल के तहत डेवलप करना और पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करना, जिससे हम क्रूड ऑयल पे डिपेंड ना रहें और बाहर से हमारा इंपोर्ट कम हो सके। और इसी के साथ साथ इस इंडस्ट्री से सुटेबल इकोसिस्टम को सेटअप करना और कई सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और देश का जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इंफ्रा है उस सबको बढ़ाना व रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करना, ये हमारी योजना है। मतलब हम अगर बात करें तो हमारी ये योजना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया है, जो कि क्रूड ऑयल पे ना डिपेंड होके हम सेकेंड जनरेशन इथेनॉल का बायोमास और वेस्ट मटेरियल से ही हम लोग इसका डेवलपमेंट करेंगे और ब्लेंडिंग करेंगे टेक्नोलॉजी से पेट्रोल के साथ। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इस योजना को बनाया क्यों है। इस योजना को बनाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट है, जिससे कि रेन्यूएबल फीड स्टॉक व अन्य रेन्यूएबल फीड स्टॉक को यूज भी किया जा सके और बायोमास का भी यूज हो सके। अब कितना फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो 2000 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो कि 5 सालों में किया जाएगा 2023-24 तक। ठीक है गाइस, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो इसका बेनिफिट है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस है, उसका सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इंपोर्ट को, क्रूड ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस कर सके, इंपोर्ट को, और इसी के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन होगा, क्योंकि हम लोग बायोमास से इथेनॉल का ब्लेंडिंग करेंगे। और इसी के साथ साथ सिटीजन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फार्मर की इनकम के लिए भी अच्छा है, रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और इसी के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट से कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और ये स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं सेकेंड जनरेशन बायोमास इथेनॉल टेक्नोलॉजी का यूसेज होगा। सो गाइस, ये जो पॉलिसी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो हमने इस पॉलिसी में देखा कि जीवन का फुल फॉर्म क्या है, पूरी पॉलिसी है क्या, इस पॉलिसी को क्यों बनाया गया, पॉलिसी में कितना पैसा फाइनेंस यूज हो रहा है और इस पॉलिसी के बेनिफिट क्या है। हमारे पेपर में, वनडे पेपर में, जैसे CAPF वगैरह का पेपर है, उसमें तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है उसमें यहाँ से क्वेश्चन हो गया, या फिर व्हाट इज योजना, बेनिफिट से क्वेश्चन है, इस सेक्शन से क्वेश्चन उठा लेता है। वह मेंस के लिए भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर आपको इस पॉलिसी में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।